नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों 7th सीपीसी में सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक की पेंशन कम क्यों हो रही है, क्यों उनकी पेंशन हो रही है कम 7th सीपीसी में। दोस्तों जैसा आपको पता है कि 6th सीपीसी में एक टेबल आई थी OROP की, चंद्रशेखर कमेटी की। दोस्तों जो उसमें पेंशन सेट करी गई वो 5th सीपीसी के टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को लेकर करी गई, जिससे सबकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 7th सीपीसी में ऐसा नहीं हुआ। 7th सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अनुसार पेंशन दी जा रही है सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को, जिससे उनकी पेंशन कम बन रही है। दोस्तों पेंशनरों की जो मांग है वो है कि हमें 7th सीपीसी में बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस का टोटल और उसका आधे पर हमें पेंशन नहीं चाहिए। हमें OROP की टेबल ही आप रिवाइज करें और टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को सेट कर कर हमें पेंशन दें। हमें बेसिक पे की पेंशन नहीं चाहिए 7th सीपीसी में, क्योंकि हमारी सर्विस इतनी बनती नहीं है, हमारी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी होती नहीं है कि हम बेसिक पे के आधार पर अपनी पेंशन लें। हमारी बेसिक पे इतनी पहुंचती नहीं है, तो हमें बेसिक पे प्लस MSP प्लस क्लासिफिकेशन अलाउंस का टोटल और उसका फिर आधा, हमें वो पेंशन नहीं चाहिए। हमें OROP की पेंशन चाहिए। चाहे तो आप 7th सीपीसी की टेबल रिवाइज करें, चाहे आप OROP की टेबल रिवाइज करें, तो हमें इसके आधार पर पेंशन चाहिए, 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर। तो दोस्तों जो इनके इक्वल हैं सिविलियंस में वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। एक तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज़्यादा होती है और दोस्तों वो बिना प्रमोशन के ही हायर बेसिक पे पर पहुंच जाते हैं। ऐसी सेना में जो ऑफिसर्स हैं, डिफेंस में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका एक प्रमोशन लगते ही, उनका एक इंक्रीमेंट लगते ही वो 80,000 से ऊपर जाकर 1 लाख पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जो पे मैट्रिक्स है वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए लाभदायक है, उनके लिए वो हेल्पफुल है पेंशन के लिए, और सिविलियंस के लिए हेल्पफुल है। तो जो पे मैट्रिक्स है, बेसिक पे वाली जो पे मैट्रिक्स है, वो ऑफिसर्स के लिए सेना में और सिविलियंस के लिए लाभदायक है। लेकिन सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक उनके लिए OROP महत्वपूर्ण है। तो हमें जो काम करना है वो OROP पर करना है, उसी की पेंशन टेबल को रिवाइज करना है। वही हमको सरकार को आदेश देने हैं, उन्हें बताना है कि हमें बेसिक पे पर कोई फायदा नहीं है, हमें आप OROP में ही आप पेंशन सेट करके दीजिए, वो भी टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को लेकर। दोस्तों इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा लैपटॉप पर कि सूबेदार की पेंशन कैसे सेट करी गई पहले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं पूरी बात लैपटॉप पर, और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपना PPO निकाल कर भी देखें। आप अपना PPO निकालें, उसमें आप देखें कि मेरी पेंशन किस तरीके से सेट करी गई, क्योंकि पेंशन और पे का ज्ञान होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप पता लगा पाएंगे कि आपको पेंशन क्यों कम मिल रही है। आपको इसके अंदर बहुत डीप जाना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी कि 3rd सीपीसी में क्या था, 4th सीपीसी में क्या था, 5th सीपीसी में क्या था, 6th सीपीसी में क्या था, और अब 7th सीपीसी में पेंशन क्यों कम हो रही है। तो दोस्तों इन सब की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन। मैं आपको समझाता हूं कि सूबेदार रैंक की पेंशन पहले क्या थी, कैसे उसकी रिवीजन हुई और अब उसकी पेंशन कम क्यों हो रही है। तो एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 7th सीपीसी में बेसिक पे के आधार पर पेंशन नहीं लेनी है, आपको लेनी है OROP के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी में आपका फायदा है। क्योंकि बेसिक पे में आपकी पेंशन उतनी नहीं पहुंचती आपकी क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हुए। और एक और सबसे बड़ी बात है कि 2006 से पहले वालों को कोई MACP ACP लागू नहीं है। आप देख रहे होंगे 2006 के बाद रिटायर हुए उनको पेंशन में कितना फायदा हुआ, उनके लिए ACP MACP स्कीम भी लागू है। और 2006 से पहले वालों को कोई MACP ACP नहीं है।
जिससे उनको पेंशन पे भी नुकसान हो रहा है और जो कम्यूटेशन उनका कट रहा है उस पे भी उन्हें नुकसान हो रहा है। तो जब इक्वल करना है सबको, जब सबको समान पेंशन देनी है, तो अधिकार भी सबको समान दिए जाने चाहिए, रूल भी सबको एक समान होने चाहिए, किसी के अलग किसी के अलग। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 3 अलग अलग टाइप की पेंशन बन रही है। OROP की अलग पेंशन बन रही है, नोशनल पे के अकॉर्डिंग अलग पेंशन मिल रही है, जो 2015 में आए उनकी अलग पेंशन बन रही है, 2006 से पहले आए उनकी अलग पेंशन बन रही है, 7 CPC में जो आ रहे हैं उनकी अलग पेंशन बन रही है। तो दोस्तों ये जो पेंशन में डिफरेंसेस है ये सिर्फ डिफेंस में ही है, सिविलियंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिविलियंस में एक समान पेंशन है, अगर उनका एक ग्रेड पे है तो उनकी लास्ट बेसिक भी एक होगी, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस एक है तो उनका लास्ट बेसिक भी बिल्कुल सेम होगा और पेंशन भी बिल्कुल सेम मिल रही है। लेकिन डिफेंस में बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूं और आप समझिएगा कि उनकी पेंशन किस तरीके से सेट हुई। आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ। चलिए मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आप समझिएगा दोस्तों। ये आप देख रहे हैं पे बैन 2 9,334,800 सिविल एस्टीमेट। इनका डेट ऑफ रिटायरमेंट 2013 में हुआ ये और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन 1/12/2013। तो आप अपने पीपीयू में भी देख सकते हैं 6th CPC की लास्ट बेसिक 13,440, MSP 2,000 और ग्रेड पे 4,600। तो दोस्तों 5th CPC में जो इनकी पेंशन सेट करी गई टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को लेकर, वो करी गई 23,940, यानी पेंशन की गणना राशि और एवरेज पे, एवरेज के अनुसार सेट करी गई। तो आप अपने पीपीयू में भी देख सकते हैं 11,970 होगी। तो दोस्तों ये 23,940 कैसे सेट हुई और ये 11,970 कैसे आया, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों ये सेट हुई 6th CPC में चंद्रशेखर कमेटी टेबल में। तो इसमें जो पेंशन सेट करी गई वो 5th CPC के टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को लेकर करी गई। तो मैं आपको पे स्केल भी दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं सूबेदार का, आप यहां देख रहे हैं कितना है 9,320, इसको लेकर पेंशन सेट करी गई। ये 5th CPC का पे स्केल है। इसको आधार मानकर 6th CPC में पेंशन सेट करी गई इस टेबल में। तो कैसे सेट करी ये भी हम जानते हैं। तो आप देख रहे हैं 9,320, तो 9,320 इसका 1.86 और उसमें 6th CPC का 4,600 ग्रेड पे ऐड किया तो आता है 21,935। तो राउंड ऑफ कर दिया तो आता है 21,940 आ गया। अब इस पे 2,000 MSP जोड़ा तो आता है 23,940, यही यहाँ पे मौजूद है 23,940। अब इसकी आधी कर दी, वो आपकी बेसिक पेंशन हो गई। वो आप अपने पीपीओ में भी देख सकते हैं, पुराने पीपीओ में अगर आप सूबेदार हैं। तो आता है 11,970, इसका आधा 23,940 का। आगे चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कितना आ गया 11,970। दोस्तों ये 6th CPC में जितने भी सूबेदार हैं और इक्वल रैंक के हैं नेवी में, एयरफोर्स में, आप ये अमाउंट देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले पेंशन सेट हुई। तो दोस्तों पेंशन कम्यूटेशन कैसे सेट हुआ, 11,970 का 50% 5,985। जैसा आपको पता है कि डिफेंस में आप 50% कम्यूटेशन ले सकते हैं। तो इनहेंस रेट की ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन आ गई 11,970 और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन आ गई 7,182, यानी 60% हमने कर दिया था 11,970 का। तो हमारी नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन आ गई। दोस्तों अब इसमें एक ऑप्शन मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले क्या था 6th CPC में अगर आप पीपीयू में देख रहे होंगे तो आपकी लास्ट बेसिक क्या थी 13,440, जैसा मैंने ऊपर भी दिखाया था 13,440 प्लस 4,600 ग्रेड पे और 2,000 MSP, तो टोटल आता है 20,040। ये आपकी बेसिक पे आ गई। अब इसका आधा कर दिया तो हमारी बेसिक पेंशन बन गई कितनी 10,020। तो दोस्तों आपको 10,020 नहीं लिया, आपने 10,020 नहीं लिया, आपने लिया उससे ज़्यादा, कितना 11,970, जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा था। और ये कैसे आया था, ये हमारे 5th CPC के टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट की कैलकुलेशन करके तब हमारा 11,970 आया था। तो आपको बेसिक पे के आधार पर आपने पेंशन नहीं ली। तो ज़्यादातर ऑप्शन
चुना जेसीओज ने, वो यही चुना टॉपअप स्केल के टॉपअप अमाउंट को लेकर हमारी पेंशन दी जाए। तो यही वो ले भी रहे थे 11,970 के आधार पर पहले। तो इसके आधार पर उन्होंने पेंशन नहीं ली, लास्ट बेसिक के आधार पर 13,440 प्लस 4600 प्लस 2,000 तो आता है 20,040। इसका आधा 10,020। तो ये पेंशन ना देकर टेबल 6th सीपीसी के अनुसार 21,940 प्लस 2,000 यानी 23,940 का आधा 11,970 पेंशन दिया गया। तो उन्होंने जो ऑप्शन चूज किया वो ऑप्शन चूज किया 11,970। ज्यादातर लोगों ने यही लिया। तो 6 सीपीसी का 21,940 टॉपअप स्केल बेसिक प्लस एमएसपी दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया 11,970 उन्होंने लिया। और तीनों सेनाओं की रैंक जिसकी बेसिक पे 21,940 से कम थी, उन्हें 6th सीपीसी के रिवाइज टेबल चंद्रशेखर पेंशन की टेबल के अनुसार दिया गया। तो जो भी बेनिफिशियल थी, जो भी लाभदायक थी, वो उन्हें पेंशन दी गई। तो इन्हें टॉपअप स्केल के साथ टॉपअप अमाउंट का जो कैलकुलेशन करा गया था टॉपअप स्केल का, उसके अनुसार इन्हें पेंशन मिली, ना कि बेसिक पे के आधार पर, क्योंकि बेसिक पे पर इनकी कम पेंशन बन रही थी। कितनी? 10,020। तो यह भी पहले ऑप्शन था, या तो आप बेसिक पे के आधार पर पेंशन ले या ओआरओपी की टेबल के अनुसार, चंद्रशेखर कमेटी के अनुसार जो आपका टॉपअप स्केल के अनुसार आपकी पेंशन सेट करिए, या तो आप वो ऑप्शन चूज करिए, या जो आपके लास्ट बेसिक है उसके अनुसार आप पेंशन लिए। जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वो आप ऑप्शन चूज करें। तो ज़्यादातर जेसीओज ने जो ऑप्शन चूज किया वो किया 11,970, इसी पे उन्होंने पेंशन ली। जो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वो आप लीजिए। तो चाहे जो सूबेदार हो वो भले ही 2 साल का सूबेदार हो या 10 साल का, यदि दोनों की नौकरी 28 साल यानी कलर सर्विस हो गई हो, तो वो बेसिक पेंशन का कॉलम 1 होगा, यानी 11,970। सबकी पेंशन एक सेट करी गई 11,970। तो 98% जेसीओज ने टेबल वाला विकल्प चुना। यानी कौन सी टेबल? ये वाली टेबल, जिसमें टॉपअप स्केल के साथ टॉपअप अमाउंट सेट करा गया, टॉपअप पे स्केल का, जैसे 9,320। इसके आधार पर उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी हुई, इसके आधार पर उन्हें पेंशन सेट करी। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर हैं, उनका यही कहना है कि हमें लास्ट बेसिक के आधार पर, बेसिक पे के आधार पर हमें पेंशन ना दी जाए। हमारी पेंशन 7 सीपीसी में टॉपअप स्केल के साथ फिट करी जाए, तभी हमें पेंशन का असली फायदा होगा। तो ये पेंशनरों की मांग है, हमें इसके आधार पर पेंशन दी जाए टॉपअप स्केल से, ना कि बेसिक पे से। इससे उन्हें पेंशन नहीं चाहिए, इससे उन्हें पेंशन नहीं चाहिए बेसिक पे के आधार पर। इससे इनकी कम पेंशन बन रही है, जैसे इनकी बन रही थी 10,020, जैसा कि अभी 7 सीपीसी में और पेंशनरों की भी बन रही है। आप देख रहे होंगे नोशनल पे के अकॉर्डिंग, बेसिक पे के अकॉर्डिंग उनकी कम पेंशन बन रही है, ओआरओपी में उनकी ज़्यादा पेंशन बन रही है। तो उसी के आधार पर उनकी टेबल रिवाइज करी जाए, ओआरओपी 2 लाई जाए, आगे बात करी जाए, तभी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया किस तरीके से पेंशन सेट हुई सूबेदार साहब की पहले, और आप भी अपना पीपीओ निकाल के देख सकते हैं। तो कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, अपने विचार रखें, इस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। दोस्तों, एक और मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। तो जितने भी सिपाही हैं या फिर सूबेदार मेजर तक हैं, उनका कहना है कि हमें इसके अनुसार, जैसे सिविलियंस पेंशन ले रहे हैं अभी, उसके अनुसार हमें पेंशन चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी ये दिखा चुका हूँ मैं आपको कि इसके अनुसार कह रहे थे कि वो हमें इस तरीके से पेंशन हमें सेटअप चाहिए। तो आप देख रहे हैं ग्रेड पे सिपाही 2,000, नायक 2,400, हवलदार 2,800, फिर नायब सूबेदार 4,200, फिर सूबेदार 4,600 और सूबेदार मेजर 4,800। तो दोस्तों, जितने भी
सिपाही हो गए, नायक हो गए, उनको डायरेक्ट हवलदार के अकॉर्डिंग पेंशन मिलनी चाहिए। डायरेक्ट उन्हें 21,400 उनकी बेसिक पेंशन होनी चाहिए। जितने भी ऑल सिपाही हो गए, नायक टीएस हो गए और फिर हवलदार हो गए, इसके अकॉर्डिंग इनकी 21,400 होनी चाहिए। और जितने भी एसीपी नायब सूबेदार हो गए 4200 ग्रेड के, उनकी 26,000 होनी चाहिए। और सूबेदार जो हो गए उनकी सीधा 36,050, जो सिविलियन भी पेंशन ले रहे हैं। और जो भी सूबेदार मेजर हो गए उनकी 37,150 होनी चाहिए। दोस्तों इतनी बेसिक पेंशन तो होनी चाहिए। तो ये पेंशनरों की मांग है डिफेंस के। तो दोस्तों ये मैंने आपको टेबल दिखाई। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।